एक बार की बात है। चिंतलापल्ली गांव के बाहरी छोर पर एक इमली का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बूढ़ी भूतनी रहती थी। एक दिन जब आधी रात वो भूतनी गहरी नींद में सो रही थी, उसने पेड़ के नीचे कुछ शोर सुना और जाग गई। एक नवयुवक जो थक गया था उस पेड़ की तरफ आ रहा था। वो भूतनी उस नवयुवक पर जोर से चिल्लाई, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आ रहे हो? मुझे चैन से सोने नहीं दोगे क्या? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, नहीं सोई तो जानते हो मेरे साथ क्या होगा। तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जान की धमकी सुनकर भी वो नवयुवक जो बहुत उदास था भूतनी से डरा नहीं और बोला, यही तो मैं चाहता हूँ। तुम नहीं तो जंगल में जाने पर कोई जानवर मुझे खा जाएगा, इसीलिए तो मैं यहाँ रात में आया। तुम्हें जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसे इस तरह से बात करते देख भूतनी को उस पर बड़ी दया आ गई। इतनी दया कि वो पेड़ से नीचे आई और उससे बोली, तुम्हारी उम्र मेरी 1/1000 भी नहीं है। इतनी जल्दी तुम जिंदगी से बेजार क्यों हो गए हो? बताओ मुझे। मेरा नाम श्री हरि है। मैं इस गांव में रहता हूँ। मेरे गांव में रहने वाली एक बहुत सुंदर लड़की विमला से प्यार करता हूँ। एक दिन मैं बड़ी हिम्मत जुटाकर विमला से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विमला ने मेरी बात सुनी तो बहुत जोर से हंसने लग गई और मुझे आईने के सामने खड़ा किया। फिर मुझे डांटते हुए बोली, तुमने कभी आईने में खुद को देखा है? तुम इतने भद्दे दिखते हो और तुम्हें मुझ जैसी सुंदर लड़की चाहिए? ना तुम अच्छे दिखते हो, ना तुम्हारे पास पैसा है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि मेरा जीवन बर्बाद है, इसीलिए आधी रात जंगल जा रहा था। तुम्हें जो करना है कर सकती हो। बूढ़ी भूतनी जोर से हंसी और बोली, मैं तुम्हें विमला से भी ज्यादा सुंदर बना दूंगी, रुको जरा। और बूढ़ी भूतनी ने श्रीहरि पर धुआं उड़ाया। इससे श्रीहरि की कुरूपता चली गई और वो एक बेहद सुंदर लड़का बन गया, जिसका चेहरा चांदनी में चमक रहा था। श्रीहरि बेहद खुश हुआ और उस भूतनी का धन्यवाद करता हुआ अपने घर लौट गया। लेकिन अगले ही दिन फिर शोक में डूबा आधी रात वो उस पेड़ के पास आया जहां भूतनी रहती थी। शोर सुनकर बूढ़ी भूतनी उठ बैठी और पूछने लगी, क्या हुआ? तुम फिर आ गए? विमला ने फिर इनकार कर दिया। कहा कि सुंदर होना काफी नहीं है, जाओ और पैसा मांगो। तो तुमने विमला को मेरे बारे में बता दिया है ना? हाँ, मैंने विमला से कुछ नहीं छिपाया, सब बता दिया। ऐसा किया? अच्छा तो चलो, अब मैं तुम्हें धन देती हूँ। मैं अभी आई। ऐसा कहते हुए बूढ़ी भूतनी पेड़ पर चढ़ गई और एक थैला भरकर सोने के सिक्के ले आई। ये सोने के सिक्के ले लो और विमला से शादी कर लो। श्रीहरि ने वो थैला ले लिया और भूतनी का फिर से धन्यवाद किया। फिर वो थैला लेकर घर चला गया। श्रीहरि को तीसरे दिन फिर आधी रात उदास चेहरे से आते देखकर बूढ़ी भूतनी बोली, अरे लड़के, मुझे नहीं पता कि विमला तुमसे शादी के लिए तैयार हुई कि नहीं हुई, लेकिन मुझे तुम्हारी समस्या का हल निकालना बहुत मुश्किल लग रहा है। विमला ने फिर क्या मांगा तुमसे? रूप और दौलत से संतुष्ट नहीं हुई? उसने कहा, क्या रूप और दौलत होना काफी है? उन्हें संभाल के रखने के लिए तुम्हें बुद्धि भी चाहिए ना? तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, जाओ और लेकर आओ। ओह, ऐसा क्या? विमला बहुत बुद्धिमान है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी भूतनी पेड़ पर चढ़ गई और श्रीहरि पर कुछ पत्तियां फेंकी। तुरंत श्रीहरि में एक बदलाव आया। श्रीहरि ने ये कहकर भूत का धन्यवाद किया कि मैं तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगा और अब तुम्हारी नींद कभी नहीं खराब करूंगा। ऐसा कहकर श्रीहरि वहां से चला गया। चौथे दिन जब किसी को बूढ़ी भूतनी ने पेड़ के पास आते देखा तो बोली, आओ विमला, मुझे पहले से पता था कि तुम आओगी।
पता नहीं तुमने श्रीहरि को क्या कर दिया, वो पूरी तरह बदल गया है। उसने आज मुझसे बात भी नहीं की, मेरे पास भी नहीं आया। श्रीहरि ने सबसे कहा कि वो नगर जाएगा और कुछ व्यापार करेगा, और मुझसे कहा कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, इसके बारे में तभी सोचूंगा जब एक अच्छी लड़की मिलेगी। कृपा करके उसका दिमाग बदल दो, तुम्हें हमारी शादी करानी ही होगी। श्रीहरि अब पुराना वाला श्रीहरि नहीं रहा विमला, वो पूरी तरह बदल चुका है। अब वो तुमसे 10 गुना ज्यादा सुंदर और 10 गुना ज्यादा धनवान है। अब वो बुद्धिमान भी है, जो अच्छा बुरा अच्छी तरह समझ सकता है। उसके पास अब कई गुण हैं, तो अब वो तुमसे शादी क्यों करेगा? ये तुम्हारे लालची स्वभाव का ही तो नतीजा है। और भूतनी फिर पेड़ पर चढ़ गई। विमला को अपने लालच पर बड़ी शर्मिंदगी हुई और वो वापस लौट गई। एक बार की बात है, एक गांव में श्रीधर नाम का एक नवयुवक रहता था। उसके माँ बाप के बचपन में ही गुजर जाने से उसके दादाजी ने उसे पाल पोस के बड़ा किया था। उनका एक ही घर था। श्रीधर के दादाजी जब मजदूरी करने जाते तो उसे साथ नहीं लेकर जाते। वो उसे कोई और काम सीखने के लिए प्रोत्साहित भी नहीं करते। जब एक दिन अचानक दादाजी चल बसे तो वयस्क हो चुका श्रीधर एक छोटे से बच्चे की तरह डर गया। श्रीधर ने गांव वालों से काम मांगा तो वो हंसे और बोले, जब तक तुम्हारे दादा जिंदा थे तुमने उनके पैसों को खर्च करके जिंदगी के मजे लूटे। हमें पता है कि तुम्हें कोई काम नहीं आता, यहाँ से चले जाओ। इस वजह से श्रीधर का उस गांव से मन उठ सा गया। तुरंत उसने औनी पौनी कीमत में वो घर बेचा और दूसरे गांव चला गया। उसने वहां एक घर किराए पर लिया और काम ढूंढने लगा, लेकिन उसे उस गांव में कोई काम नहीं मिल सका। कुछ लोगों ने कहा कि वो एक अजनबी को काम नहीं दे सकते। काम मिलने से पहले ही श्रीधर के पैसे खत्म होने में आ रहे थे और उसे चिंता होने लगी थी। वो रात में चिंता के मारे सो नहीं पाता था। एक दिन उसने रात में घर का दरवाजा खोला और पीछे के आंगन में आ गया। पूर्णिमा का चांद दिख रहा था और पूरा आंगन उसकी चांदनी से जगमगा रहा था। उसने घर के मालिक की बेटी श्रीलता को कुएं में छलांग लगाने के लिए तैयार खड़े देखा। श्रीधर उसकी तरफ दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? श्रीलता की माँ नहीं थी और उसकी सौतेली माँ उसकी शादी पैसे के लिए एक बूढ़े आदमी से करना चाहती थी। तुम ही बताओ, मैं एक बूढ़े और बीमार आदमी से कैसे शादी कर सकती हूँ? उस शादी को करने से अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं, इसीलिए यहाँ आ गई। उसकी बात सुनकर श्रीधर बोला, परेशानियों से बाहर निकलने के लिए बड़े धैर्य की जरूरत होती है, जल्दबाजी में कुछ मत करना। श्रीलता ने श्रीधर की बात को अच्छी तरह सुना। मेरा जीवन बर्बाद होने में है, नैतिक बातें मेरे किसी काम की नहीं। मेरी शादी उस बीमार बुढ़े के साथ 1 हफ्ते में जबरन कर दी जाने वाली है। ऐसा कहकर वो सोचने लगी और फिर श्रीधर से बोली, तुम मुझे इन सारी परेशानियों से बचा सकते हो, मुझसे शादी कर लो। उसे अपना जीवन खत्म करने से बचाने की खातिर श्रीधर उसकी बात मान गया और उसे अंदर भेज दिया। अगले दिन श्रीधर उसकी सौतेली माँ के पास गया और बोला, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। सौतेली माँ को गुस्सा आ गया। तुम्हारे पास है क्या? ना नौकरी, ना जायदाद, ना पैसा, फिर मुझसे ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? पहले इस महीने का किराया चुकता करो। श्रीधर को बड़ा अपमान महसूस हुआ और वो वहां से चला गया। उसने उस पूरे दिन काम ढूंढा लेकिन कुछ नहीं हो पाया। वो घर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए एक छोटे से जंगल की ओर निकल गया जो उस गांव से थोड़ी दूरी पर था और वहां एक इमली के पेड़ के नीचे सो गया। कुछ देर बाद उसे गहरी नींद लग गई। रात में एक बड़ी तेज आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसे एक बूढ़ा भूत अपने सामने खड़ा दिखाई दिया। तुम ऐसी जगह आए हो जहां आधी रात भूत और शैतान आते हैं। मैं तुम्हारे साहस से प्रभावित हुआ। खैर, सबसे पहले उस जगह से उठ जाओ। भूत को अपने सामने देखकर श्रीधर बिल्कुल नहीं डरा।
और उससे कहा, मैं उन मनुष्यों के साथ नहीं रह सकता जो तुमसे भी बदतर हैं, इसीलिए यहाँ पर आ गया। तुम आकर अपनी जगह पर सो सकते हो। ऐसा कहकर श्रीधर उस जगह से उठ गया। तुम कहना चाहते हो कि सारे मनुष्य खराब होते हैं? क्या परेशानी है भाई तुम्हारी, मुझे भी बताओ। मैंने अब तक कितने ही लोगों से नौकरी के लिए विनती की है, लेकिन कोई ईमानदार इंसान पर भरोसा ही नहीं करता। मेरे जमाने में भी लोगों का बर्ताव ऐसा ही था। मैं दूर करूंगा तुम्हारी परेशानियां। ऐसा कहकर वो भूत एक पेड़ के पास गया और उसकी गुहा से एक तांबे की अंगूठी लेकर आया। इस अंगूठी को पहन लो। इसे पहनकर किसी से भी कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें फौरन दे देगा, लेकिन अंगूठी की शक्ति 3 बार काम आएगी बस। बूढ़े भूत ने वो तांबे की अंगूठी श्रीधर को दी और फिर वहाँ से गायब हो गया। उस अंगूठी को पहनकर श्रीधर उस गांव के एक प्रसिद्ध व्यापारी के पास गया। मुझे एक नौकरी चाहिए। व्यापारी ने पहले मांगने पर श्रीधर को नौकरी के लिए मना कर दिया था, लेकिन इस बार अंगूठी थी उसके पास। आज ही से शुरू कर दो। फिर उसी शाम श्रीधर घर गया और श्रीलता की सौतेली माँ से कहा, मुझे नौकरी मिल गई है, मुझे श्रीलता से शादी करने दीजिए। मैं कितनी खुश हूँ, मैं इसी हफ्ते तुम दोनों की शादी कर दूंगी। और वादे के मुताबिक श्रीधर और श्रीलता की शादी एक हफ्ते में कर भी दी गई। एक हफ्ते बाद श्रीलता ने श्रीधर से पूछा, तुमने मेरी सौतेली माँ का दिमाग कैसे बदल दिया था? पहले तुम्हें नौकरी भी नहीं मिल रही थी, फिर उस व्यापारी ने तुम्हें नौकरी पर कैसे रख लिया? वो तांबे की अंगूठी है ना, वो भूत की दी हुई एक जादुई अंगूठी है। तांबे की अंगूठी सुनकर श्रीलता सन्न रह गई और बोली, हे ईश्वर, ये मैंने क्या बेवकूफी कर दी। बक्से में कपड़े जमाते हुए मुझे एक तांबे की अंगूठी मिली थी। मुझे लगा कि किसी काम की नहीं और उसे पीछे के आंगन के कुएं में फेंक दिया। तो श्रीधर बोला, अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, हमें चाहे कोई कितने ही वरदान दे, हमें फलते उतने ही हैं जितनी हमारी किस्मत में होते हैं। हमें 2 से ज्यादा नहीं मिलने थे। हाँ, लेकिन मैंने उस अंगूठी को तीसरी और आखिरी इच्छा पूरी होने से पहले ही फेंक दिया। सुनो श्रीलता, असंतोष दुख का कारण बनता है। 2 हफ्ते पहले तुम्हें लगा था कि मुझसे शादी करके तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब तुम ऐसे रो रही हो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया हो। श्रीलता को श्रीधर की बातों का मतलब समझ आ गया। मैं अपनी अज्ञानता पर शर्मिंदा हूँ। और फिर श्रीलता की उदासी कुछ हद तक दूर हुई। उसके बाद उन दोनों ने एक खुशहाल जीवन बिताया। कृपया हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।